हाँ जी दोस्तों, प्रैक्टिस स्टार्ट करें एडमिशन चैप्टर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो आपके सामने प्रेजेंट है क्वेश्चन, द बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3 एज एट 31st मार्च 2016 इज गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट है और ये उसकी कुछ एडजस्टमेंट्स लिखी हुई हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, और जो तरीका सिखाया था कि सारी चीजें साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलना है तो कभी गलती नहीं होगी, इन टाइम आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे और परफेक्ट आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो उसी मेथड, उसी पैटर्न पे चलेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पूरे मार्क्स लेने, ना कि टाइम खराब हो जाए और पेपर छूट जाए और दिक्कत हो जाए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपकी टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना 63 64 इसी के अराउंड कोई क्वेश्चन होगा। आप देख लेना आपकी बुक के अकॉर्डिंग कौन सा है, न्यू एडिशन पुराने एडिशन सब में ये अवेलेबल है। तो बैलेंस शीट में मधु और विधि की कैपिटल लिखी हुई है। अब देखो यहां पे जर्नल रिजर्व लिखा हुआ है, और आपको पता है ना जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आपने रिजर्व को क्या डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होती है नहीं देखी वीडियो, तो जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर लो। उसके अलावा बिल्स पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, ये सब लिखा हुआ है। एडजस्टमेंट पर आए तो मधु और विधि ने डिसाइड किया है कि वो गायत्री को एडमिट कर लेंगे और इनका न्यू रेशियो 2:3:5 हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:3 और न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में 2:3:5। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं गायत्री 4 लाख रुपीज कैपिटल लाएगी और साथ ही साथ लेकर आएगी गुडविल प्रीमियम, जो भी उसको लाना होगा। गुडविल फर्म की लिखी हुई है 3 लाख, और मैंने तो कहा है मजा तब आ जाता है जब हमारे पास वैल्यूड गुडविल गिवन होती है, और टेंशन तब हो जाती है जब प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन होती है, क्योंकि मैंने बताया ना प्रीमियम फॉर गुडविल बड़ा हेक्टिक और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर एक बार वैल्यूड गुडविल हो तो हम चुटकियों में निकाल लेते हैं। तो साफ साफ लिखा है कि कैपिटल तो लाएगी, साथ में गुडविल प्रीमियम भी लाएगी, लेकिन वो तुम चेक कर लेना कितने रुपए मंगाने हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, तो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट तो पॉइंट आउट कर लो। पॉइंट इसलिए लगा लेते हैं हम जिससे हमें आइडिया रहे कि फ्यूचर में इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगी। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है, तो डेटर को पॉइंट लगा दिया। पहले से भी कुछ प्रोविजन बना हुआ है, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हो जाती है। देयर वाज क्लेम फॉर 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन बना हुआ नहीं है रिजर्व, तो इसलिए पूरी की पूरी लाइबिलिटी होगी, एज इट इज लिखी जाएगी जब हम अकाउंटिंग को कर रहे होंगे। क्वेश्चन ने कहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बच्चों टाइम कम लगे इस वजह से मैंने पहले ही रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट और नई वाली बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। ठीक है जी, तो अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब जो जो इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी उसको जहां जहां रिकॉर्ड करना है करते चलेंगे एक बार में, क्योंकि तीनों फॉर्मेट बने हुए हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। मैंने कहा था प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप सोचोगे कि कितनी लाइनें छोड़नी है, तो मैंने कहा बोर्ड एग्जाम की कॉपी बहुत मोटी होती है, बी कॉपी सी कॉपी भी मिल जाती है, पीछे फॉर्मेट भी बने होते हैं, तो जितना मन करे उतनी जगह छोड़ के चलना, ज्यादा छोड़ देना जगह, कम मत छोड़ना बस। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट हमारे पास मधु और विधि की कैपिटल लिखी है 5,20,000 और 3 लाख। तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट का होता है, तो क्रेडिट साइड लिखा जाता है। 5,20,000 मधु की कैपिटल और 3 लाख रुपीज विधि की कैपिटल, दोनों की कैपिटल लिख दी। गायत्री पहले पार्टनर नहीं थी तो उसकी ओपनिंग कैपिटल नहीं थी। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास जर्नल रिजर्व लिखा हुआ है। जितने भी पुराने रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होते हैं उन सबको ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जर्नल रिजर्व 30,000 को बांटने पार्टनर्स में, पार्टनर को ये पैसा मिलेगा, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो क्रेडिट साइड ही लिखना होगा जनरल रिजर्व। और 30,000 को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, ओल्ड रेशियो 2:3 है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो 12,000 और 18,000 आएगा। आप भी बांट के देख सकते हो, ओल्ड रेशियो में 30,000 को 2 और 3 में बांटोगे तो 12,000 18,000 आएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है बिल्स पेबल 1,50,000। बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड लिखना चाहिए, तो जो मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ है उस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आऊंगा और लिखूंगा बिल्स पेबल और अमाउंट लिख दूंगा 1,50,000 अमाउंट वाले कॉलम में। बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? नो, आंसर इज नो, कि नहीं है सर कुछ नहीं है डाउट। आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी साइड कंप्लीट कर ली, तीनों फॉर्मेट बने हुए हैं तो इजी लग रहा है। एक एक फॉर्मेट बनाते तो इंतजार करते, पढ़ते छोड़ देते, पढ़ते छोड़ देते। क्यों? क्योंकि जब ये अकाउंट बनाते, फॉर्मेट बनाते, तब रिकॉर्ड करते। आप तो पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते और उसी को ढूंढते रहते, क्या फायदा होता? हम एक बार में क्वेश्चन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज एसेट, तो हमें भी जाना होगा अपनी एसेट साइड और लिखना होगा लैंड एंड बिल्डिंग
क्योंकि आपने देखा मैंने उसको पॉइंट आउट किया हुआ है, इसका मतलब मैं 3 लाख रुपीस बाहर ना लिख के अंदर कॉलम में लिखूंगा, एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ के अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एक लाइन छोड़ के शुरू करूंगा, मतलब नेक्स्ट आइटम लिखना। अभी समझ में आएगा आपको, वैसे तो मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी कराई हुई है, आपको पता होगा कैसे करता हूं मैं। मशीनरी 2,80,000, मशीन से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा बाहर लिखेंगे मशीनरी 2,80,000, एक लाइन छोड़ रखी है मैंने, फिर लिखा मैंने मशीनरी, और अमाउंट सीधा बाहर लिखा 2,80,000, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर लिखा हुआ है हमारे पास स्टॉक 80,000 रुपीज। आप बताओ, स्टॉक से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मशीन के जस्ट नीचे स्टॉक 80,000 रुपीज और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कोई लाइन नहीं छोड़नी। बिल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी तो एक लाइन छोड़ी हुई है, वैल्यू अंदर लिखी हुई है, कुछ प्लस माइनस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डेटर 3 लाख और पॉइंट लगा हुआ है, मतलब डेटर की वैल्यू भी इनर कॉलम में लिखी जाएगी, तो हम लिखेंगे डेटर्स, अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में 3 लाख, और फिर से एक लाइन छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट है, एक ही एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जो प्रोविजन बना हुआ है, मैंने कहा हमें भी प्रोविजन ही बनाना है, पहले से ही बना हुआ है तो होल्ड पे डाल देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है बैंक, और बैंक से रिलेटेड तो एडजस्टमेंट आती रहती है, इसलिए बैंक को हमेशा सबसे लास्ट में लिखते हैं, जिससे जितना भी पैसा एड लेस हो वो यही होता रहे, 50,000 रुपीज। वेरी गुड। तो अब आप ये पाएंगे कि हमने जितनी भी एसेट है, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, उन सबको रिकॉर्ड कर लिया। अब ना इधर कुछ बचा, ना ही इधर कुछ बचा हुआ है। एग्जाम में अगर ऐसे करते हैं तो एक बार में आंसर परफेक्ट आएगा। ओके, एडजस्टमेंट पे आते हैं। गायत्री के एडमिट होने पर वो 4 लाख रुपीज तो कैपिटल ला रही है और गुडविल में पैसा भी लेकर आ रही है। अब आप बताओ, अगर नया पार्टनर 4 लाख रुपीज कैपिटल लाया तो क्या हमें इसे गायत्री की कैपिटल अकाउंट में 4 लाख रुपीज शो करने चाहिए? ऑब्वियसली आंसर इज यस। और जब भी नया पार्टनर पैसे लाता है तो कैश या बैंक अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। आप कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, क्योंकि कैश आया है, बिजनेस में इनफ्लो हुआ है। और अगर ये कैश आया तो जहां पे मतलब कैश या बैंक में बैलेंस आया तो मैं यहां लिख सकता हूं गायत्री की कैपिटल की वजह से ये 50,000 में 4 लाख रुपीज का एडिशन हो गया और हमारा बैंक बैलेंस 4,50,000 हो चुका है। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर 4 लाख रुपीज ले आया, तो मेरा एक तो कैश बैलेंस बढ़ गया या बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो एक एडजस्टमेंट ही हो गई। सभी एडजस्टमेंट की 2 एंट्री करनी रिक्वायर है, क्योंकि डबल एंट्री पे बेस होती है हमारी अकाउंटिंग। और एक एडजस्टमेंट हो गई जिसमें नया पार्टनर पैसा लाया तो क्रेडिट साइड रिकॉर्डिंग हो गई 4 लाख, यहां पे क्रेडिट साइड और वहां बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो डेबिट क्रेडिट दोनों इंपैक्ट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹3 लाख लिखा हुआ है, तो 3 लाख रुपीस की गुडविल को किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, वैल्यूशन किया जाता है। वैल्यूशन तो ऑलरेडी हो चुका है, ट्रीटमेंट सीखना है, तो उसके लिए हमें चलना होगा ट्रीटमेंट के लिए वर्किंग नोट बनाने। तो हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1, हेडिंग डालेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से सिखाया था बच्चों? बहुत इजी था, पार्टनर्स के नाम लिख लो, और हमारे पास पार्टनर्स के नाम है मधु, विधि, गायत्री। तो आप लिखेंगे तीनों पार्टनर्स के नाम, मधु, विधि और गायत्री। हम पहले गुडविल को किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो, जो कि 2:3 है। फिर हम गुडविल को किस रेशियो में बांटते हैं? न्यू रेशियो, जो कि 2:3:5 है। और उसके बाद नेट इंपैक्ट का गेनिंग और सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर देते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके। ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। 3 लाख को पहले 2:3 में बांटोगे तो 1,20,000 और 1,80,000। गायत्री तब हमारी पार्टनर नहीं थी ओल्ड में, न्यू में क्योंकि वो हमारी पार्टनर हो जाएगी, तो 60,000, 90,000 और 1,50,000, ये हो जाएगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड माइनस न्यू। 1,20,000 में से 60,000 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आंसर सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होता है। 1,80,000 में से 90 माइनस करोगे तो 90,000 फिर से पॉजिटिव आ रहा है, ओल्ड माइनस न्यू, और आंसर प्लस में आता है तो सैक्रिफाइस मतलब क्रेडिट होगा। और 0 में से 1,50,000 माइनस करोगे तो नेगेटिव 1,50,000 मतलब गेन। अब गायत्री क्योंकि कह रही है कि मैं प्रीमियम लाऊंगी, तो इसका मतलब हमें इसे डेबिट नहीं करना। अगर प्रीमियम ना लाती तो हम इसको डेबिट कर देते, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देते हैं, लेकिन स्टिल ये अमाउंट लेकर आ रही है। अगर ये अमाउंट ला रही है तो हम यहां पे लिखते हैं वर्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। और 60,000 मधु और 90,000 विधि के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे प्रीमियम से। और क्योंकि 1,50,000 रुपीज आया तो हमारा जो कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा प्रीमियम से। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से 1,50,000।
और ऐसा करने से हमारा बैंक बैलेंस कितने रुपए हो गया होगा? 6 लाख रुपीस। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड 26,000। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम लिख रखा है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख नहीं 3,26,000 रही होगी, आपने अंडर, अंडर का मतलब कम, वैल्यू का मतलब इनकी अमाउंट आपने कम लिख रखा है 3 लाख रुपए, जो कि एक्चुअल में 26,000 से कम है। तो हमने कहा चलो जी 26,000 से इनको इंक्रीज करते हैं। अगर आप इसको 26,000 से इंक्रीज कर दोगे तो आपका जो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है वो 3,26,000 हो जाएगा। इसको आप कहोगे कि ये तो एप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना पैसे का, बिल्डिंग और या लैंड एंड बिल्डिंग के अमाउंट को इंक्रीज होना। अब एसेट बढ़ रही है तो फायदा प्रॉफिट, और प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर लिखा जाता है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड आएंगे और लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 26,000। वेरी गुड, अगले पॉइंट पर आते हैं। कहते हैं प्रोविजन बनाओ डेटर के ऊपर 5%। हमने कहा ठीक है जी, डेटर के ऊपर 5% प्रोविजन बनाते हैं। ये रहे 3 लाख रुपीज के डेटर, लेस प्रोविजन। जितना बोला है उतना बना दो। 5% बोला है, सीधा माइनस करो 15,000 रुपए। आप कहोगे सर पहले से बना हुआ है। मैंने कहा अभी मत सोचो, पहले 15,000 रुपए माइनस करो। 2,85,000। ठीक है जी। अब हमने कहा ये तो लॉस हो रहा है। अब आप चेक करो, अब चेक करो क्या पहले से कुछ प्रोविजन बना हुआ है? तो आंसर आता है हाँ, पहले से 10,000 रुपीज का प्रोविजन बना हुआ है। और टोटल कितना बनाना है? 15। तो मैंने ये माना 10 तो ऑलरेडी माइनस था, 5 मैंने और करके टोटल 15 यहां से माइनस किया। आप चेक कर रहे हो, मैंने टोटल 15,000 माइनस किया है, मतलब 10 जो पहले से बना हुआ था वो तो माइनस था ही, 5 और टोटल मिला के मैंने 15 किया। आप कहोगे सर 3 लाख का 5% 15,000 है। मैंने कहा बच्चों 15,000 टोटल बनना है, 10 पहले से बना हुआ है, तो बस मुझे 5 और बनाना पड़ा। तो जब भी पहले से कोई प्रोविजन बना हो और अब आपको जो परसेंटेज लगानी होती है वो हमेशा ओरिजिनल अमाउंट पे लगानी होती है। कुछ बच्चे 2,90,000 लिखा हुआ है, डायरेक्ट 2,90,000 पे लगा देते हैं 5% और वो गलत हो जाते हैं। आपको क्या करना है? आपको हमेशा जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसका पहले 5%, 10% जो भी बोला हो, यहाँ 5% बोला है तो आपने 3 लाख का 5% निकाला जो कि 15 आया, आपने माइनस किया। अब आप देखते हो 15,000 का टोटल लॉस होना है। 10 का तो क्वेश्चन में भी पहले से लिखा हुआ था, तो एक्चुअली मुझे 5 और बनाना पड़ा था। तो जो लॉस मुझे हुआ वो मैं रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड जाके लिखता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और अमाउंट लिख दूंगा मैं 5,000 रुपीज। वेरी गुड। तो जितना भी प्रोविजन टोटल पे बने परसेंटेज डायरेक्ट लगाओ, ये जो 5% है डायरेक्ट लगाओ 3 लाख पे। तो जैसे 3 लाख पे डायरेक्ट लगाओगे तो 15 आया, तो हम पहले 15 ही माइनस कर देंगे 3 लाख में से, 2,85,000 रह गया। अब जब मैं रिवोल्यूशन में लिखने जाऊंगा लॉस तो मैं 15 नहीं लिखूंगा, मैं उसमें से इसको पहले माइनस कर दूंगा, अब जो बचा मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आपके ऊपर 6,000 रुपए का क्लेम आ गया है, वर्कमैन कंपनसेशन। हमने कहा यार ये तो क्लेम आ गया तो इसका मतलब लाइबिलिटी साइड लिखा जाएगा, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन। कितने रुपए का क्लेम आ गया? 6,000। तो लाइबिलिटी आई एक नई, और लाइबिलिटी आई तो क्या आपका ये लॉस है? यस सर, लॉस है। लॉस कहां लिखा जाता है? रिवोल्यूशन में डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 6,000। वेरी गुड। अब पढ़ते हैं आगे। क्या पढ़ोगे? क्वेश्चन तो खत्म हो गया, तो अब बस क्या करना है? सिर्फ बैलेंसिंग करने का काम बचा है। तो जल्दी से इसको बैलेंसिंग करने स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग के लिए कलर बदलते हैं थोड़ा सा। अगर आप चेक करोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो जिधर का टोटल ज्यादा होता है पहले वही टोटल किया जाता है। 26,000 26,000 26 में से कम 11 माइनस कर दो तो बचेगा 15,000। ये 15,000 बचा हुआ प्रॉफिट है जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स में, मधु और विधि के बीच में। तो आप लिखेंगे मधु और विधि। किस रेशियो में बच्चों? ओल्ड पार्टनर है तो रेशियो भी कौन सा लगेगा? ओल्ड रेशियो। 15 को 2:3 में बांटो तो ये हो जाएगा 6,000 9,000। मैंने कहा ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को दिया जाएगा पार्टनर्स के क्रेडिट साइड। लॉस होता तो अकाउंट से पैसा कटता, डेबिट साइड रिकॉर्ड होता। लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और ऐसे डैश मार के लिख देना प्रॉफिट। एक को 6,000 रुपए मिले, एक को 9,000 रुपए मिले। इसको तो रिवोल्यूशन में कोई अमाउंट मिलेगा नहीं। अब कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं।
कैपिटल अकाउंट में भी जिधर का ज्यादा होगा, अब ये तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है बच्चों, क्योंकि क्रेडिट का ही ज्यादा है, तो इधर का टोटल पहले कर लेते हैं, जल्दी से करके फिर मिलते हैं, सारे टोटल करके फिर मिलता हूं मैं, एक बार इनको टोटल कर लेता हूं। हाँ जी, तो इधर का टोटल किया तो इस साइड का टोटल 5,98,000, 4,17,000 और 4,00,000, जिधर का ज्यादा दोनों तरफ वही अमाउंट, 5,98,000, 4,17,000 और 4,00,000। अब इसमें से जब इधर कुछ नहीं लिखा तो वो सीधा का सीधा सारा बैलेंस बैलेंस सीडी बन जाएगा, इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। 5,98,000, 4,17,000 और 4,00,000। अब ये जो नया बैलेंस होता है या हम बोल सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस है, ये नई बैलेंस शीट में लिखा जाता है लाइबिलिटी साइड। तो आप लाइबिलिटी साइड आके लिखेंगे कैपिटल अकाउंट मधु, विधि, गायत्री। चलिए जी लिख देते हैं सारा अमाउंट। एक का अमाउंट आया 5,98,000, दूसरे का क्लोजिंग बैलेंस आया 4,17,000 और थर्ड वाले का आया 4,00,000। अब चेक करो बच्चों क्या दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है, और अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है तो हमने क्वेश्चन को क्या किया है, बिल्कुल ठीक किया है। तो जल्दी से चेक करते हैं इनको टोटल करके कि कितना कितना आ रहा है। तो बच्चों लाइबिलिटी साइड का टोटल आएगा 15,71,000, और अगर आप एसेट साइड का टोटल करते हो तो एसेट साइड का टोटल भी आएगा 15,71,000, और जो दोनों तरफ का टोटल मैच हो जाए तो आप समझ लो आपने क्वेश्चन क्या किया है, बिल्कुल करेक्ट किया है। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।